हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और आप अपने टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आपकी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, और चर्चा करेंगे कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो कब तक होने की संभावना है। यानी कि संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये कब तक हो सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें शिक्षा आयोग की, तो शिक्षा आयोग जो है वो बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है। न जैसे जैसे आयोग बना है जब से ही लगातार यह कार्य कर रहा है, और ये जो एग्ज़ाम को पुराने एग्ज़ाम हैं उनको कराने की पूरी कोशिश में है कि इसी साल ये एग्ज़ाम लगभग जनवरी फरवरी तक करा दिए जाएँ। तो ये तो आयोग की बात है। अगर हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की, तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आपको पता है कि 2022 में भर्ती आई थी, विज्ञापन आया था, और इसका जो एग्ज़ाम है वो अब तक नहीं हुआ। तो 3 साल लगभग हो चुके हैं इस एग्ज़ाम नहीं हुआ अब तक, तो लंबा टाइम हो चुका है। क्योंकि 22 निकल गया, 23 और 24 भी निकल गया, लगभग लगभग ये समझो कि 24 भी निकल गया। तो अब तक ये एग्ज़ाम नहीं हुआ। इस एग्ज़ाम को कराने की पूरी मंशा आयोग के पास है कि आयोग चाह रहा है, आयोग पूरी तरह से संतुष्ट है कि इस एग्ज़ाम को कराना है और इसी साल कराना है। इस साल से मतलब ये है कि लगभग जनवरी तक कराना है। तो जैसे ही आयोग की सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएगी, पेपर छपाई हो जाएगा और आपके केंद्रों की सूची मिल जाएगी, तो आयोग को इस कार्य को कराने यानी कि एग्ज़ाम को कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? तो बच्चों, आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से जनवरी मान कर के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में है, और जनवरी में अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1% जनवरी में नहीं हो पाता किन्हीं कारणों से, जैसे कि आयोग के पास केंद्रों की सारी सूची उपलब्ध ना हो, या फिर एग्ज़ाम पेपर की छपाई ना हुई हो, तो अगर ऐसी कोई अड़चनें आ जाती हैं और ये एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो जाता है, या सब कुछ होने के बाद भी, जैसे कुंभ का मेला है, बोर्ड यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ हैं, अगर ये सब अड़चनें आ जाती हैं तो एग्ज़ाम अगर अप्रैल मई तक भी पहुँचता है, तो बच्चों के पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। क्लियर से मेरा मतलब ये है कि आप इतनी अच्छी तैयारी करिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है? दोस्तों, एक बात ये भी निकल के सामने आई, बच्चों की ये भी मांग है कि जो परीक्षा तिथि है वो 90 दिन पहले घोषित की जाए। ठीक है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि अगर 90 दिन पहले घोषित कर देते हैं ये परीक्षा की जो तारीख है, तो इससे बचेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को अपने सिलेबस को रिवाइज़ करने का टाइम मिल जाएगा, और जो लंबे समय से अपने स्टडी को रोके हुए हैं वो अपनी अच्छे से स्टडी कर पाएँगे। क्योंकि अब तक जब ये नहीं पता था कि एग्ज़ाम कब होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे भी अपने जो स्टडी को रोके रहे होंगे। तो ये तो सही बात है कि बच्चों को अगर टाइम मिल जाता है तो उससे उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम की, तो ये जनवरी में लगभग होना संभव है। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, तो जब तक टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर कंफर्म नहीं होगा, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम भी कंफर्म नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जब टीजीटी पीजीटी को एग्ज़ाम सेंटर नहीं अवेलेबल हुए हैं, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को एग्ज़ाम सेंटर कहाँ से अवेलेबल होंगे। तो ये दोनों परीक्षाएँ लगभग साथ-साथ होंगी, क्योंकि इन दोनों की प्रक्रिया सेम है। और तो अगर हम यूपी के नए स्कूलों की बात करते हैं, 66,000 जो प्राइमरी स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती का आदेश जारी हुआ है। अगर हम इस पर चर्चा करते हैं, तो एक चीज़ सामने निकल कर आई है कि जो 66,000 परिषदीय प्राथमिक स्कूल बनेंगे, आदर्श विद्यालय। ये जो स्कूल है ये क्या बनेंगे? आदर्श विद्यालय बनेंगे। तो जब आदर्श विद्यालय बनेंगे, तो ये कहा गया है कि जो पढ़ाई होगी वो डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी बच्चों के लिए, बच्चों को जो यहाँ पर पढ़ाई का माध्यम बनाया जाएगा वो डिजिटल तरीके से बनाया जाएगा। और जैसे ही डिजिटल तरीके से अगर पढ़ाई का माध्यम होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ट्रेन्ड टीचर चाहिए और नई भर्ती निकालनी पड़ेगी। तो ये जो आदर्श विद्यालय बनेंगे, 50% विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है? जो पुराने विद्यालय हैं उनको ही आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा, यानी कि उनमें जो पढ़ाई होगी वो डिजिटल तरीके से होगी। ठीक है? तो डिजिटल तरीके से पढ़ाई अगर होगी, तो टीचर भी इसी हिसाब से रखे जाएँगे। तो ये हो सकता है कि नई वैकेंसी आए, और 66,000 अगर नई वैकेंसी आती है तो इससे बहुत बेनिफिट होता है। और अगर हम बात करते हैं
अगर हम बहुत अच्छे बेहतर ढंग से कीजिए और जो एग्ज़ाम की तिथि आप जनवरी या दिसंबर जनवरी को ही मान करके चलिए। और अगर दिसंबर जनवरी ही आपका टारगेट रहेगा तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे रहिए। और साथ ही अगर आपको ये 90 दिन मिल जाते हैं तो आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और उससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँगे। तो आई होप कि आपको 90 दिन और मिल जाएँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी टीजी पीजीटी की तैयारी में लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।